नमस्कार। आज हम जानेंगे प्राचीन भारतीय शोधकर्ताओं के अद्भुत कामों के बारे में। ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाया। इनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया और आज भी हम उनके काम से सीखते हैं। आज हम उस समय में जाएंगे जब गणित, विज्ञान और चिकित्सा में भारत सबसे आगे था। हम जानेंगे कि कैसे इन विद्वानों ने अपनी सोच से ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी मायने रखते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर और जानिए उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया गणित में नई नई चीजें सीख रही थी, भारत में एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए, आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसमें उन्होंने शून्य और दशमलव के बारे में बताया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार की भी सही गणना की और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। भास्कराचार्य, जिन्हें हम भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय भी कहते हैं, ने गणित और खगोल शास्त्र को बहुत कुछ दिया। भास्कर प्रथम ने अंक गणित और बीजगणित पर काम किया, जबकि भास्कर द्वितीय ने त्रिकोणमिति और खगोल शास्त्र में अपना नाम बनाया। उनकी प्रसिद्ध किताब सिद्धांत शिरोमणि गणित और खगोल शास्त्र का एक खजाना है। भास्कराचार्य ने अपने कामों से न सिर्फ इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का भंडार भी छोड़ा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के एक महान राजा होने के साथ साथ विद्वानों और कलाकारों को भी पसंद करते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे जो अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी थे। इन नवरत्नों में से एक थे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में ज्ञान विज्ञान बहुत फैल गया। चैप्टर 4, कणाद, परमाणु सिद्धांत के जनक। क्या आप जानते हैं कि परमाणु का सिद्धांत, जिसे आज हम मॉडर्न साइंस मानते हैं, वो भारत में ही शुरू हुआ था? जी हां, बहुत समय पहले, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने सोचा कि दुनिया कैसे बनी है और बताया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें उन्होंने अणु कहा। यह अणु में ही बाद में परमाणु कहलाया। कणाद के इस नए विचार ने रसायन विज्ञान को बदल दिया। चैप्टर 5, पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत भाषा अपनी वैज्ञानिक बनावट और समृद्धि के लिए जानी जाती है। इस भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधने का काम किया महर्षि पाणिनि ने, जिन्होंने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी। यह किताब संस्कृत व्याकरण का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें भाषा के नियमों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि आज भी भाषा के जानकार हैरान हैं। चैप्टर 6, मार्कंडेय, खगोल शास्त्र के रहस्य उजागर करते हुए। महर्षि मार्कंडेय प्राचीन भारत के एक और महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने ग्रहों की चाल, तारों की स्थिति और समय की गणना जैसे विषयों पर बहुत अध्ययन किया। उनकी लिखी किताब मार्कंडेय पुराण में खगोल शास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मार्कंडेय के कामों से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग खगोल विज्ञान को कितनी अच्छी तरह जानते थे। चैप्टर 7, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक। प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान भी बहुत उन्नत था। यहाँ आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ, जिसमें बिना किसी नुकसान के बीमारियों का इलाज संभव था।
आयुर्वेद के जनक थे महर्षि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक किताब लिखी, जिसमें ऑपरेशन से जुड़ी बहुत सी बातें बताई गई हैं। उन्होंने नाक, कान और आंखों के ऑपरेशन का विस्तार से वर्णन किया है। चैप्टर 8, भास्कराचार्य द्वितीय, गणित के शिखर पर। हम फिर से भास्कराचार्य के पास वापस आते हैं, इस बार भास्कराचार्य द्वितीय के रूप में, जिन्हें भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में उन्होंने लीलावती और बीजगणित जैसी किताबें लिखी, जो गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी किताबों में अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और रेखा गणित जैसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कैलकुलस के कुछ मूल सिद्धांतों को भी समझाया था। ओतरो प्राचीन भारतीय शोधकर्ताओं को नमन। इन महान शोधकर्ताओं ने भारतीय विज्ञान और गणित को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। उनके बनाए हुए आविष्कार, खोज और सिद्धांत आज भी जरूरी हैं और हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी विरासत इतनी समृद्ध है। हमें अपने इन महान पूर्वजों के कामों को याद रखना चाहिए और उनसे सीखते हुए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।